अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों को जो बनाना सिखा रही हूँ वो पालक कढ़ाई है। आप सबके सामने जो शेयर करूँगी वो बहुत ही ज़बरदस्त सी पालक कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप भी बनाइएगा, बहुत मज़े की है और बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत उम्दा बनेगी। सब बच्चे सब अक्सर सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं तो वो खाने भी लग जाएंगे। इसके लिए मैंने ले ली है पालक 2 गुट्टी और साथ ले लिया है लहसुन, ले लिया अदरक, ले लिया है, साथ हरी मिर्चें ले ली हैं और साथ ही मैंने टमाटर 3 अदद ले लिए हैं। इनको जो है वो छील कर प्याज ले लिए हैं, थोड़े से 2 से 3 अदद प्याज ले लें आप। लहसुन और अदरक को जो है वो मैंने अच्छी तरह से पीस लेना है कुंडी में। टमाटरों को भी छील के मैंने पेस्ट बना लिया इसका। मैं हमेशा जो है वो कुंडी में ही पीस कर बनाती हूँ। मैंने कभी भी जो है वो ग्राइंड वगैरह नहीं किया है, इसीलिए टेस्ट ही बहुत ज़्यादा बनता है। आप भी देसी तरीके से बनाकर देखें, बहुत ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को भी पीस लिया है कुंडी में और इसमें हरी मिर्चों को भी मैंने पीस लिया है। उसके साथ जो है वो मैंने इनको पीस के अच्छी तरह से और लहसुन अदरक को सब चीज़ों को पीस के इनका पेस्ट और ये सारी चीज़ें बनाकर मैंने अलग-अलग रख ली हैं। हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट, ये सब चीज़ें। और उसके साथ मैंने जो है सूखा धनिया थोड़ा सा ले लिया है, वो भी मैंने इसको तो कुंडी में पीस लिया है और इसका पेस्ट इसका भी पीस कर रख लिया आप साथ में। और साथ मेरे साथ सब जो है वो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक ज़रूर पढ़ते रहे साथ साथ खाना बनाते हुए। यहाँ पे मैंने एक देचकी में जो है वो 1 गिलास पानी लेकर उसमें जो है वो मैंने पालक को डालकर उसको मैंने पहले बॉईल कर लेना है। साथ में उसमें जो है वो प्याज जो ऑनियन काट के रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। प्याज और पालक को दोनों को जो है वो हम बॉईल कर लेंगे। 1 गिलास पानी, 1 गिलास से भी कम पानी ले लें क्योंकि पालक अपना पानी खुद छोड़ती है, उसके अंदर अपना ऑलरेडी पानी होता है, इसी में बॉईल हो जाएंगे ना दोनों चीज़ें। आप जो है वो इसमें थोड़ा सा आधा से चम्मच जो है वो नमक डाल दें क्योंकि नमक भी होता है ऑलरेडी पालक के अंदर। इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी। दूसरी साइड पे हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर जो है वो हमने जो रखा था पीस के सारे मसाले बना कर रखे हुए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का, टमाटर का, और साथ ही हमने जो है वो आलू 2 से 3 अदद ले लिए थे, आलू काट के रखे थे वो हमने ले लिए। उसमें साथ जो है वो नमक का 1 चम्मच हमने ऐड कर देना है और लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और जो मैंने सूखा धनिया पीस के रखा था वो इसमें डाल देना है। वो सबको हमने डाल के इसको और थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और कवर करके हम इसको रख देंगे। आप अपने बच्चे अमूमन जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह कम ही खाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह पालक को चाटते ही रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा उनकी फेवरेट हो जाएगी बच्चों की भी और बहुत मज़े की बनेगी। और मेरे चैनल को ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा मेरे कि मैंने किस तरह की बनी है। आप लोग इसी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। पालक तो हर कोई बनाता है, लेकिन बच्चे अमूमन नाक चढ़ाते हैं कि हमने नहीं खानी है, तो ज़्यादातर ऐसे ही करते थे। लेकिन इस रेसिपी से आप बनाइएगा, बहुत अच्छी और बहुत लजीज़ और टेस्टी बनेगी। यहाँ पे तकरीबन जो है वो मेरी पालक जो है वो ऑलमोस्ट बॉईल हो रही है। तकरीबन यहाँ पे इस जब पोजीशन पे आ जाती है तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी मैं थोड़ा सा पानी और इसको खुश्क होने दूँगी अच्छी तरह से। फिर जो है मैं इसका पानी इसको हम कुंडी में ना अलग से निकाल के पीस लेंगे। इसको भी ग्राइंड वगैरह नहीं करना है क्योंकि पालक जो है वो खड़ा खड़ा सा पत्ता है अभी इसका। तो अब मैंने यहाँ पे ये देखें इस पोजीशन पे जब आ जाए तो मैंने इसका पानी सेपरेट कर करके थोड़ा सा, तो फिर इसको जो है वो मैंने कुंडी में ही पीसना है। आपने ग्राइंडर में या किसी भी मशीन का इस्तेमाल ना करें खाने में, उसका टेस्ट ओरिजिनल जो फ्लेवर होता है वो तकरीबन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है ना, जायका नहीं आता है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से सारी पालक को जो है वो कुंडी में पीस लिया है अच्छी तरह से। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर पीस लें या कुंडी में पीस लें, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। बारीक इसको मैंने फ़ाइन कर लेनी है अच्छी तरीके से। और आप भी जो है वो मेरे साथ जो दुरूद पाक ज़रूर साथ साथ पढ़ते रहें। दुरूद पाक पढ़ने से जो है वो खाने में एक तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और दूसरा जो है वो
खाने में बरकत बड़ी पैदा हो जाती है और घर वाले जितने भी खाना खाते हैं उनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूर पैदा होती है। यहाँ पे ये देखें मेरे पास जो है वो इस पोजीशन पे जब मसाला जो आलू जो हमने फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल के रखे थे सारे मसाले डाल के, उसमें जो है 3 से 4 अदर ऊपर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इस पोजीशन पे आ जाए तो आप डाल दीजिएगा। वो खड़ी खड़ी हरी मिर्चें रहती हैं तो बड़ी मज़े की लगती है ना सालन के अंदर। ये देखें अब ये इस पोजीशन पे बिल्कुल आलू भी हमारे गल चुके हैं तकरीबन और हमारा मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने पालक जो है वो पीस के रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है। इसको मिक्स करके शामिल करके आप जो है वो इसको 5 से 10 मिनट तक सिर्फ ढाँप के हल्की सी आंच पे स्लो फ्लेम पे आप इसको रख दीजिएगा ताकि सारा जो मसाला है और सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे पालक के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो बहुत टेस्टी बन जाती है। यहाँ पे ये देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया, सही ऑयल भी सही बना है डला है और हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिएगा। ये देखें यहाँ पे पालक ने ऑयल छोड़ दिया है और बड़ी ही खूबसूरत कंडीशन में बड़ी प्यारी शक्ल निकल कर आई है। इसके आलू भी तकरीबन गल चुके हैं, मैंने चेक किया। अब आप भी जो है इसको डिश आउट करें। ये मैंने यहाँ पे डिश आउट किया है। इसको कढ़ाई पालक है नाम इसका, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई में ही सर्व करूँगी। ये मैंने छोटी सी मेरे पास बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई थी, मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है। कढ़ाई पालक इसका नाम है और आप भी टेस्ट की बनाइएगा, चेक कीजिएगा, घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई अच्छी सी रेसिपी कम पैसों में, सस्ते में और बहुत ज़बरदस्त किस्म की घर में आराम से बन जाती हैं। नो बहुत हाई फाई किस्म के मैं मसाले और वो इस तरह से नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल करके और आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं घर में। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी, आप भी। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, खुश रखे और सबके घरों में जो खाने वाले हैं हमारे जो है उनको सलामत रखे, हमारे बच्चों को, हमारे शौहरों को, भाइयों को, बाप को, सबको सलामत रखे अल्लाह पाक। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।